उठाओ अपनी बाइबल को, वचन में जाएं। जब परमेश्वर आपको कोई गवाही देता है, उस गवाही से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो। क्या चाहता है परमेश्वर? लेकिन लोगों की गलतियों के कारण, लोगों की नादानी के कारण वो उस गवाही को, जिस गवाही से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उस गवाही को शैतान पकड़ लेता है। और जिससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उस गवाही से लोग गलती से, जानबूझकर, कई बार अनजाने में शैतान की महिमा करने लग जाते हैं। ये वचन आप घर पे जाके जरूर पढ़ना। निर्गमन 32वां अध्याय तो 2, इसका पूरा अध्याय पढ़ना, इसके पहले वाला भी पढ़ना, 31 भी पढ़ना। परमेश्वर ने उनको गोल्ड से ब्लेस किया, सोने चांदी से उनको गवाहियां दी। एक एक जने को, एक एक स्त्री, एक एक बच्चे को गोल्ड से नहला दिया। इतना गोल्ड दिया उनको परमेश्वर ने। लेकिन एक जगह आकर जब उनकी आशीष आने में देर हो रही थी, उनकी गवाही आने में, क्या जब उनकी प्रार्थना पे काम हो रहा था, रिजल्ट आने वाला था, लेकिन कुछ चीजें दिखती नहीं है। कुछ चीजें होती हैं लेकिन दिखती, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो संसारिक आंखों से देख रहे थे। हालेलुया। उनकी गवाही आने में देर हो रही थी, डिले हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही सोने को उतारा और हारून को दे दिया। बोला इससे हमारे लिए एक देवता बना लो। क्या बना? और उन्होंने उस सोने को गाड़कर, गलाकर एक बछड़ा बना दिया और बछड़े को पूजने लगे। और क्या कह रहे हैं? इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही बछड़ा है। कौन है ये बछड़ा? वो बछड़ा कैसे बनाया उन्होंने? सोना किसने दिया था? छुड़ाकर कौन लाया था? परमेश्वर छुड़ाकर लाया। उसने उनको सोने से ब्लेस किया और वही सोना उन्होंने गलाकर परमेश्वर के ही विरोध में खड़ा कर दिया। एक तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है और एक तरफ उनका बनाया हुआ बछड़ा खड़ा है। आराधना स्तुति किसकी करनी चाहिए थी? परमेश्वर की। लेकिन अब किसके सामने दंडवत कर रहे हैं? ये आज दुनिया में हो रहा है। ये वचन हम पिछले संडे कर चुके हैं, लेकिन आज ऑनलाइन और जो लोग नहीं आए थे उनके लिए है कि जो गवाही परमेश्वर ने लोगों को दी, उन लोगों ने उसकी वैल्यू ना समझी और उसी गवाही को परमेश्वर के विरोध में इस्तेमाल किया। उसका रिजल्ट क्या आया मैं आपको अगले वचन में बताऊंगा। अभी बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद मोबाइल ले लिया हमने। प्रभु का धन्यवाद। हम सोचते थे कि प्रभु की वीडियो कैसे देखें, प्रभु का प्रचार कैसे सुने, हमारी चर्च की यूट्यूब पे वीडियो आती है कैसे देखें। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे फोन दे दिया, है ना। और जैसे 2-4 दिन बीते, अब उस फोन में चल रही है ब्लू फिल्में, अब उस फोन में चल रही है गंदी फोटोएं, व्हाट्सएप पे गंदा मजाक, फालतू की चीजें। चर्च का फोन आ रहा है तो बेटा काट रहा है, क्योंकि बेटा उस पर क्या कर रहा है?
पबजी खेल रहा है। ये सारी चीजें परमेश्वर के खिलाफ में खड़ी कर दी। फोन किसके लिए आया, किसके द्वारा आया, और उसमें महिमा किसकी हो रही है? शैतान की। क्योंकि पबजी शैतान की, दुनियावी चीजें शैतान की, और वो सारे काम उस फोन में हो रहे हैं सिवाय परमेश्वर की महिमा के। तो जो गवाही प्रभु ने दी, जो ब्लेसिंग प्रभु ने दी, वो किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? किसके लिए? मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर ने आपको सांसें दी, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको कपड़े दिए। आप चर्च नहीं आए थे, आपकी क्या लाइफ थी? क्या लाइफ थी? इन भाइयों को माइक दो, खड़े हो, माइक दो इनको, जोर से बोलो। कहां से आए हो आप? हिसार से। हिसार से मायके आई, मायके से यहाँ आई हो। मतलब चर्च आने के लिए आप हिसार से पहले मायके आती हो, हाँ। फिर यहाँ आती हो। हाँ। ऐसा क्या मिला है आपको चर्च से जो आप चर्च हिसार से आती हो? चर्च से मुझे बहुत कुछ मिला है। जैसे पहले मेरे अंदर दुष्ट आत्मा खेलती थी और मेरे हस्बैंड का मेरा झगड़ा बहुत होता था, यहाँ तक कि डिवोर्स भी हो सकता था हम दोनों का। डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। हाँ, बहुत झगड़े होते थे। लेकिन जब मैं पहली बार चर्च आई तो पापा जी ने जैसे मुझे ले हैंड किया तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर खेली, और दूसरी बार में मुझे छुटकारा मिल गया दूसरे संडे को ही। उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब मेरे टेस्ट नहीं निकलते थे, मेरे 3-4 टेस्ट निकल गए। और जैसे मैं मायके में रहती थी तो मेरे मायके में तो मतलब है नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रे होती थी, नाइट प्रे में भी जुड़ती थी। तो मेरे भाई की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई, नहीं लग रही थी, वो भी मतलब ब्लेस हो गया। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बिल्कुल नहीं झगड़ा करते, अच्छे से रहते हैं। और जैसे मेरी अब तो हमारे लिए घर भी बना दिया, जैसे मेरे हस्बैंड ने घर बना दिया अलग से। जैसे प्रभु ने वचन देते थे कि तुम्हें गलत लोगों में से बाहर, तो प्रभु ने मुझे बिल्कुल ही उनसे गलत लोगों से बाहर निकाल के बिल्कुल अच्छे से मेरा घर बना दिया, 2-3 कमरे अच्छे से बना दिया, बहुत ब्लेस कर दिया मुझे। अब कितने महीने आपको चर्च आते हुए हो गए? मुझे 4 महीने हो गए। तारीफ कर दो एक बार। और मेरा वैसे सुनो, एक बहन कह रही है मैं 6 साल से चर्च जा रही थी, और जब से रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आई, उत्तम नगर चर्च आई, 1 साल में जिंदगी बदल गई। एक बहन कह रही है कि मैं 4 महीने में मेरी जिंदगी बदल गई। हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब, झगड़ा होता था घर में, कलेश, सब कुछ प्रभु ने बदल दिया। हाँ या ना? अब तो वे रुक के गए, मेरे साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया, बहुत अच्छे से। कितने दिन रुक के गए? 2 महीने लगभग। और एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ? एक बार भी नहीं। बहुत नाइंसाफी हुई है। तो और शैतान के साथ बहुत नाइंसाफी और हुई। घर बना दिया हमारे लिए अलग से, ऊपर रहना आराम से, बिल्कुल अलग से घर बना के दे दिया। घर बना के दे दिया। तारीफ करो जोर से। अगली गवाही आपकी है, अगली गवाही आपकी है, मैंने बोला। हालेलुया। आपको समझना है जी। और हमें बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, जैसे मेरे पापा गुजर गए थे, मेरे भाई और बहन 2 बच्चे हुए हैं, अनमैरिड हैं, और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है, एसएससी में वो हवलदार बन गए अभी। आप चर्च आने के बाद मैं चर्च आई, वहाँ पे प्रार्थना करती थी 3 महीने में, अपने घर रुकी थी 3 महीने, वहाँ पे प्रे होती थी, वहाँ पे मतलब जो भी प्रे होती थी, मेरा भाई के टेस्ट निकलते गए और वहीं पे मैं रही। तब तक उसकी मतलब ज्वाइनिंग डेट ही आने वाली है, उसका सब सारा काम बन गया, क्लियर हो गया सारा कुछ। हाँ, अब वे आपके देवर की भी गवाही हाँ, है। कितने सुनो, आपके देवर की शादी हो रही थी? मेरे देवर की वैसे तो 3 शादियां हो चुकी थी, ओके। तीनों चली गई थी, तो चौथी के लिए मतलब ट्राई कर रहे थे, तो वो हो गई थी, फिर उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने भी मना कर दिया था? मना कर दिया था। कितने टाइम से ऐसा हो रहा था?
कम से कम 4-5 साल से ऐसा हो रहा है उसके साथ। 4-5 साल शादियां से। छूटती जा रही थी और उसके उसको आप चर्च लेकर आए? साथ। मैं उसको चर्च लेके आई। कितनी बार? एक ही बार। एक ही बार? हाँ। एक बार चर्च लाए, फिर क्या हुआ? फिर से प्रभु के दास ने कहा मुझे कि तू पूरे घर में अन्य भाषा में प्रार्थना किया कर। जैसे ही मैंने उसके कमरे में 24 घंटे की फास्टिंग थी और मैंने प्रार्थना की अन्य भाषा में, और प्रार्थना उसी के कमरे में की, तो उसी दिन जिन्होंने रिश्ता छोड़ा था उनका फोन आ गया कि बच्चों को हमारे पास भेज दो, हम रिश्ता करेंगे। और वो बिल्कुल फाइनल करके टूटा हुआ रिश्ता भी बन गया? टूटा हुआ रिश्ता बन गया और अगले महीने में उससे मतलब उसकी शादी हो जाएगी। एक बार आने से? एक बार आने से। हाँ। गलत तो नहीं बोल रहे ना? एक ही बार? एक ही बार आया है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। जब उस परमेश्वर ने हमारी गवाही दी, हमें उस गवाही को उसके लिए इस्तेमाल करना है, ना कि शैतान के लिए। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया, एक बहन को बेबी नहीं हो रही थी, 15 साल से बेबी नहीं हो रही, चर्च आई, 6 महीने में जुड़वा बच्चे, प्रेग्नेंट। जनवरी में प्रेग्नेंट हुई और ठीक हमारे को नवंबर में न्यूज आई उसकी कि उसको 1.5 महीने पहले जुड़वा बेटी हो चुकी है। जुड़वा बेटी, लेकिन चर्च नहीं आई। आज उन बच्चियों से किसकी मना कर रही है? वो शैतान की। सोचो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आगे पढ़ेंगे, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। यहोवा कौन है? जोर से बोलो, कौन है यहोवा? आज दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है लेकिन मिलता नहीं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहता है, मैं आसानी से मिलने वाला परमेश्वर हूं। कैसे मिलता है वो? बहन हिसार से आई, एक दिन में दुष्टात्मा खेल गई, दूसरे हफ्ते हील हो गई। कितनी आसानी से हो गया। पति सुधर गया, बच्चे सुधर गए, घर बन गया। वो बहन कह रही थी, मैं 5-6 साल से चर्च जा रही थी, काम नहीं हो रहा था। रविंदर सिंह मिनिस्ट्री चर्च में आई, उत्तम नगर चर्च को ज्वाइन किया। 6 महीने में 5 बीघा, कितने बीघा जमीन ले ली? 5 बीघा जमीन ले ली। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर आपके सामने उपस्थित है, आप उसके सामने उपस्थित हो। वो इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां आपको देता है और हम उसके सामने ढंग से बैठ नहीं पाते। हम अपनी चीजों को, जो गवाहियां उसने दी, उनको उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम उन चीजों को शैतान के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छा नहीं है। यहोवा परमेश्वर वो कह रहा है, मैं आसानी से मिलता हूं। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, मैं बड़ी बड़ी जगहों पर गया अपने काम के लिए, नहीं बना, लेकिन जब चर्च में आया, चुटकियों में मेरे काम हो गए। कैसे? आसानी से। कैसे? वो आसानी से मिलने वाला परमेश्वर क्या कह रहा है? जब उन्होंने पाप किया, क्या पाप किया? उन्होंने ये पाप किया कि जिस परमेश्वर ने उनको गवाही दी, उसने, उन लोगों ने उसी गवाही को उसी परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। बेबी हो गया, चलो अब कहीं और चलेंगे महिमा करने। उस बच्चे के द्वारा कहीं और काम हो रहे हैं। यानी कि परमेश्वर जिसने दिया वो बड़ा खुश होगा? नहीं होगा। जब आपकी गवाही बनती है, परमेश्वर के लिए इससे चुराते हैं, उसी का दिया हुआ उसी पर घुर्राते हैं, जैसे उन्होंने किया। बछड़ा खड़ा कर दिया। कब? जब एक गवाही में थोड़ी सी क्या हो गई? देर हो गई। आप ऐसे नहीं हो, आपने ऐसा नहीं बनना है। आमीन, हालेलुया। गवाही जब देर से आती है, बड़ी आती है। हालेलुया। अगर आपने ये ज़हन में बिठा लिया कि मेरी गवाही नहीं आई है क्योंकि मेरा पार्सल बड़ा है,
जिनके छोटे पार्सल होते हैं ना, वो एक कोरियर बॉय पीछे भरकर पहुंचा देता है 1 घंटे में सारे। लेकिन जिसका पार्सल ही बड़ा है, 6 बंदे उठाने में लगेंगे तो पहुंचाने में भी तो टाइम लगेगा नहीं। आया ना, आपका पार्सल बड़ा है, आने वाला है वो। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे हम। हाँ, यही यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। लोग बात करते हैं जीवन की पुस्तक की, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं नाम काट दूंगा। अगर उसने नाम काट दिया, एक फोन के कारण, एक बच्चे के कारण, एक सोने के चांदी के कारण, एक जॉब, एक सैलरी के कारण, अगर वो ही नहीं होगा जीवन में, तो जॉब का, बच्चों का, फाइनेंस का अचार डालोगे। फाइनेंस तो होगा, 3 लाख रुपए कमा रहा हूं, लेकिन दुखी है, क्या फायदा। बच्चा तो है, लेकिन 9 महीने से बीमार पड़ा था, क्या फायदा, क्या फायदा। वही चीज जिसकी हमें आशीष मिलनी चाहिए, वो होने के बावजूद उससे दुखी हो रहा है व्यक्ति। आया ना, बोलता कर्म फूट गए मेरे, तो इस आदमी से शादी हो गई। क्या मेरी जिंदगी में है, मरता भी नहीं। ऐसे बोलती है बहनें। मर्द भाई भी बोलते हैं, खाली भाई खुश हो रहे, कह रहे हाँ सही है, बहन खुश हो रही है, ऐसा नहीं है। बच्चा मांगते हैं, बच्चा, उससे पूछो जिसको मिल नहीं रहा। और जब वो 4 साल का शरारत करता कहता है मरता क्यों नहीं, मर जा कहीं जाके। आया ना, अरे जिसका स्वाद मिलना चाहिए उसको हम बोल रहे हैं मर जा। मालूम क्यों? उसमें कभी प्रभु की महिमा करी ही नहीं। वो फोन जिसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए, गंदी फोटोएं चल रही हैं, गंदा मजाक चल रहा है, गंदी वीडियोस चल रही हैं, फिर बार बार स्क्रीन ठीक करा परेशान, बार बार चार्जर बदल जरूरत पर हैंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की महिमा उसमें नहीं है। पति, पापा जी मैं चर्च नहीं आऊंगी। क्यों? मेरे पति बोलते हैं चर्च मत जाया कर। मैं उनकी सुनूं आपकी सुनूं? कोई बात नहीं बहन, तू पति की सुन ले। अब किसके कारण चर्च छोड़ दी? अब उसी पति के लिए पता है क्या बोल रही है मौसी से, क्या मौसी मेरा बस चले ना। अब बस क्या नहीं चल रहा? बस तो नहीं चल रहा। बस तो चर्च वाले परमेश्वर में चल रहा था तो छोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बहन आई पिछले हफ्ते, पता नहीं उससे पिछले हफ्ते, मेरा पति बोलता था चर्च जाएगी तो टांगे तोड़ दूंगा। इसने चर्च नहीं छोड़ी। छोड़ी क्या? वहीं से चर्च नहीं छोड़ी। लेकिन पहले दिन डरकर अगर चर्च छोड़ देती तो पति वैसा का वैसा कभी नहीं बदलता और घर के हालात भी कभी नहीं बदलते। ये तो एक गवाही, इतनी गवाहियां हैं कि पति ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, लेकिन चर्च आए तो पति भी बदल गए, रिश्तेदार भी बदल गए। जोर से तारीफ किया करो। हालेलुया। भवन की नहीं सुनी, बाइबल की नहीं सुनी, पास्टर की नहीं सुनी, किसकी सुन ली? पति की, रिश्तेदारों की, लोगों की। बाइबल बताती है जिसने लोगों की सुन ली वो कभी नहीं बढ़ सकता। लोगों की सुनोगे तो परमेश्वर का कभी काम नहीं हो पाएगा लाइफ में। हालेलुया। और बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने लोगों की नहीं सुनी, वचन को सुनकर आते रहे और आज ब्लेस है वो। हालेलुया। यही समय होता है कि आपकी गवाही परमेश्वर के लिए खड़ी होगी या परमेश्वर के विरोध में खड़ी होगी। हालेलुया। बड़ा मरता क्या नहीं?
फंसा कहीं जाके, हाँ या ना? मालूम क्यों? क्योंकि उसी बच्चे के कारण कई बार चर्च की नागा कर दी, उसी बच्चे के कारण प्रार्थना छोड़ दी, उसी बच्चे के कारण परमेश्वर बड़ा है या बच्चा? लेकिन बच्चे को बड़ा कर दिया। पहले मैं अपने बच्चे को दूध पिला लूं, पहले मैं अपने बच्चे को पेपर दिला दूं, पहले मेरे बच्चे को घुमा के लाना है। प्रभु इतना बड़ा, उसको पीछे कर दिया, बच्चे को आगे कर दिया, विरोध में खड़ा कर दिया। किसके सामने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उसके विरोध में खड़ा कर दिया बच्चे को। ये उस बच्चे को एक दिन बोलना पड़ेगा, मरता क्यों नहीं? यही कारण है। जिस दिन उस बच्चे को सैड करके परमेश्वर को महिमा दोगे, प्रभु आपको भी ब्लेस कर देगा, और बच्चे के लिए भी कभी बोलना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई में टॉपर, घर में टॉपर, वो कर देगा। लेकिन पहला स्थान उसको नहीं देते, पति को देते हैं, और फिर उसी की चुगलियां करते हैं मौसियों से, बहनों से, नंदों से, भाभियों से। पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, जॉब को, बिजनेस को और रिश्तेदारों को दे देते हैं, पत्नी को दे देते हैं। फिर उन्हीं चीजों से भाई परेशान होते हैं। और बाइबल इसीलिए कहती है कि संडे पवित्र दिन है, इस दिन सारे काम छोड़कर कहां आ। और लोग यही नहीं कर रहे, वो संडे भी भाग दौड़। संडे बाहर निकल जाओ, छुट्टी वाला दिन, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम संडे ही मिलेंगे। जैसे लोगों को और कोई काम ही नहीं है, संडे ही भागते घर से बाहर, इतने बिजी है लोग। लेकिन पवित्र दिन को छोड़कर फालतू कामों में भाग रहे हैं, इसलिए जिंदगी भी फालतू कामों में फंसी हुई है। यही कारण है जब वो व्यक्ति उन चीजों को छोड़कर चर्च आना शुरू करता है, पहले दिन से जीवन चेंज होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कौन सी दवाई घोल के पिलाई? बहन पिछले हफ्ते आई और 9 महीने से पड़ा हुआ बच्चा चर्च आ गया एक ही हफ्ते में। कुछ नहीं घोल के पिलाया। कुछ पिलाया क्या? कुछ खिलाया क्या? सिर्फ क्या? जिंदा परमेश्वर की हुजूरी में आ गई, जिंदा परमेश्वर के लिए ताली बजा दी, जिंदा परमेश्वर की महिमा कर ली। बस उस जिंदा परमेश्वर ने पीठ की जगह दया वाला चेहरा आगे कर दिया और बच्चे को बचा लिया। उन्होंने, जिन्होंने गोल्ड परमेश्वर के विरोध में खड़ा किया, परमेश्वर क्या कह रहा है? पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। आज लोग इसीलिए तो दुखी हैं, उनका पति उनका नहीं है, उनके बच्चे उनके नहीं हैं, उनके रिश्तेदार उनके नहीं हैं, क्योंकि उन रिश्तेदारों के कारण उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था। उन बिजनेस के कारण उन्होंने परमेश्वर की इज्जत नहीं की, इसीलिए वो बिजनेस, वो जॉब, वो रिश्तेदारी उनकी बिखरी पड़ी है, क्योंकि उस यहोवा ने नाम काट दिया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ही नाम काट दे तो क्या होगा जिंदगी में? कुछ होगा क्या? इसको लगा रहने दो। कुछ होगा जिंदगी में? फिर चाहे आप टॉपर बन जाओ, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ही नहीं है तो मैंने टॉप की जॉब करने वालों को, एक बहन इस चर्च में आती है जिसका भाई टॉप की जॉब है, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी है उसकी, लेकिन महीने में 15 दिन हॉस्पिटल। लेकिन प्रभु को नहीं मानना। मत मान भाई, दुखी मैं थोड़ी हूं। कौन है दुखी? तू खुद है, तेरा बच्चा खुद दुखी है। हालेलुया। लोग अपनी अकड़ में फंसे हुए हैं, बोलते धर्म बदल जाएगा। अरे मेरा नहीं बदला आज तक, 2000 सालों से लोग इल्जाम लगा रहे हैं धर्म धर्म, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। ये तो सिर्फ अफवाह फैला रखी है ताकि लोग भटके रहें और कभी जिंदा परमेश्वर के पास ना जाएं। और परमेश्वर क्या कह रहा है?
परमेश्वर कह रहा है मैं उनका नाम पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। कह रहा है जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा। क्या कह रहा है वो? आपका ध्यान कहां है चर्च? परमेश्वर कह रहा है जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन इस पाप का भी क्या दूंगा? दंड दूंगा। और यही रीजन है कि लोग आज हजारों वर्ष से जिंदा तो हैं लेकिन मरे समान हैं। सांसें तो चल रही है लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। घर तो है, परिवार भी है, लेकिन ना घर सुखी है ना परिवार सुखी है। हालेलुया। समझना है आपको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही जीवन में नहीं है। उसका दूत तो है, सांसें तो ले रहे हो, काम तो हो रहा है, गवाहियां भी आ रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी गलती के कारण दशमांश चोरी कर लिया, प्रार्थनाओं से मन चुराते हैं, चर्च नहीं आते, बाइबल नहीं पढ़ते, फिर भी गवाहियां आ रही हैं क्योंकि दूत साथ में है लेकिन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है। और वो क्या कह रहा है? उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। हालेलुया। अच्छा, यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। उन लोगों की गलती क्या थी? उन्होंने अपना सोना देकर परमेश्वर के विरोध में बछड़ा बनवाया था। कहीं आप उस कैटेगरी में तो नहीं कि परमेश्वर ने आपको शर्ट दी, परमेश्वर ने आपको जूते दिए, परमेश्वर ने आपको फोन दिया, परमेश्वर ने आपको घर दिया, परमेश्वर ने आपको 5 एकड़ जगह दे दी, परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी गवाहियां दे दी, आपके बच्चे सुधार दिए, बीमारियां दूर कर दी, और आप प्रभु को ही अब सींग दिखा रहे हो, प्रभु को ही बछड़ा दिखा रहे हो। हालेलुया। आपको समझना है, उस कैटेगरी में नहीं घुसना। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु भी छोड़ दे और प्रभु दंड भी दे। हालेलुया। लेकिन ये सब पुराने नियम की बातें हैं और ये हकीकत में होती हैं, इसीलिए आज दुनिया दुखी है। अब क्या करें अगर हमसे पाप हो गया? लेकिन यीशु मसीह कहता है आज तो मुझे ग्रहण कर ले, आज से तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। क्या कहता है वो? आज समय है, अपने पुराने पापों को मान लो, पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो, परमेश्वर से तौबा कर लो और फिर से उसके विरोध में पाप नहीं करना, न चर्च की नागा करना, न उसकी दी हुई गवाही से शैतान की महिमा करना, न किसी की चुगली, न बुराई, न झूठ। अरे चर्च अच्छा ही तो सिखाती है, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी का विरोध मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, लड़ाई मत करो, लोगों को माफ कर दो। बताओ इनमें से कौन सी बात गलत है? इतनी अच्छी बातें चर्च सिखाती है और लोग अगर हर हफ्ते आए, प्रभु को ग्रहण करें, तो आप बदल दिए जाओगे, आपका परिवार बदल दिया जाएगा, आपका घराना बदल दिया जाएगा। हालेलुया। एक वचन और है मेरे पास, यूहन्ना, हम पढ़ेंगे उसको। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। कितने वर्ष के रोगी को? 38 वर्ष से वो व्यक्ति बीमार था, उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया, उसके माँ बाप मर गए होंगे, उसके भाई बंधु भाग गए होंगे, उसके रिश्तेदार छोड़ के चले गए होंगे, उसकी शादी नहीं हुई होगी, एक बीमारी के कारण उसकी दुनिया उजड़ गई होगी। हाँ या ना? लेकिन यीशु मसीह ना कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। यीशु मसीह उसके पास गया, यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया विद इन एक क्षण में, एक सेकंड में। और जब ठीक कर दिया
तो वो घूमने लगा तो वापस से यीशु मसीह को मिल गया। यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं? कह रहे इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या ना करना? फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। परमेश्वर का लहू इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, इतना गाढ़ा है, इतना पवित्र है। आपको उसने आज ही, अगर आपने उसको ग्रहण किया है तो वो आज ही आपके पिछले पापों को माफ करके आपको चंगा कर सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, आपको आशीष दे सकता है, आपके घराने को बदल सकता है। आमीन ऊंचा हालेलुया। एक बार जोर से आमीन बोलो। अगर आज आप उसको ग्रहण कर लेते हो, आपने किया, आपका जीवन बदल दिया उसने। हालेलुया। उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, 1 सेकंड लगा उसको, लेकिन उसने एक बड़ी कठोर बात कह दी। क्या कह दी? फिर से पाप मत करना। और ये बड़ा कारण है। और पाप करने से हो क्या रहा है? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। लोग चर्च में आ जाते हैं, उनकी गवाहियां भी बन जाती हैं, लेकिन वो पाप करना नहीं। बहुत से लोग चर्च में आ गए, गाली आज भी दे रहे हैं, और गाली हमारे परमेश्वर की नजर में क्या है? और तो और कुछ लोग तो चर्च को भी गाली दे देते हैं, जरूरत पड़ने पे पास्टर को भी दे देते हैं। 4 बदन ने पकड़ लिया, अरे भाई मैंने सुना आजकल तू चर्च जान लग रहा है चर्च वर्च है, किसने कह दी तेरे से? पहला तो झूठ बोल दिया, दूसरा 2-4 गाली और दे दी चर्च के विषय में, ये दिखाने के लिए कि मैं चर्च, जबकि बड़े बड़े काम यहां हुए हैं उसके। वो परमेश्वर कह रहा है फिर से पाप मत करियो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और लोग कहते चर्च में आ गए पापा जी, बड़ी बड़ी गवाहियां बन गई, मुर्दे जिंदा होते हुए देख लिए हमने, फिर भी मेरे जीवन में थमत्या नहीं जा रही, मेरा पेट दर्द नहीं जा रहा, मेरा घुटना दर्द नहीं जा रहा, मेरा काम रुक गया। ये नहीं पता ये क्यों हो रहा है, ये विपत्ति क्यों आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर से कोई पाप कर दिया। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे बहनों भाइयों एक ही बात कहूंगा, फिर से पाप, कल जो किया कोई बात नहीं, रास्ते में जो किया भूल जाओ। प्रभु यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं, क्या कहता है? जितनों ने मेरे नाम को ग्रहण किया, मैंने उनके पापों को उसी घड़ी क्षमा कर दिया, क्योंकि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु के पास अधिकार है, वो आपके पापों को क्षमा कर सकता है, उसके पास ताकत है, लेकिन बस उसके और आपके बीच में एक ही बात है, आपने माफी मांगनी है। अगर आप चाहते हो वो काम करे तो आगे से पाप नहीं करना, और पीछे आपने कितना ही गहरा, कितना ही बड़ा, कितना ही बुरा पाप क्यों ना किया हो, आज समय है चर्च, आज अपने घुटनों पे आकर उससे माफी मांग लेना। आज घुटनों पे आकर रो रो के उससे बोलना, प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से मुझे धो दे, और देखना आज आप माफ किए जाओगे और नई सृष्टि बनाकर भेजे जाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। और मैं नहीं जानता आप कौन हो, कहां से आए हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आपका पाप कैसा ही क्यों ना हो, आज अगर आपने उसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया, जिन्होंने आपके विरोध में पाप किए, आपके रिश्तेदार,
मेरी भाभी ने मेरी टांग तोड़ दी, मेरी बुआ ने मेरी साड़ी पे कड़ी घेर दी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरी मौसी ने मेरी चुटिया खींच ली, उन सबको आज माफ कर देना। आज दिल से क्या करना? जिस बहन से बोलते नहीं बोलने शुरू कर देना, माफी मांग लेना। जिस भाई से बात नहीं करते उसको फोन करके माफी मांग लेना। आज आप इधर माफी मांगोगे, उधर परमेश्वर आपको माफ कर देगा। और अगर उसने माफ कर दिया, फिर बीमारी किस बात की, कर्जा किस बात का, झगड़ा किस बात का, बेरोजगारी किस बात की, रुकावट किस बात की, सब बीती बात होगी। आशीष आपके हाथ होगी। हालेलुया।